फ्लावर, फिगर देखने से पता चल रहा होगा कि फूल का डिजाइन है। ऐसे तो ये फूल है, लेकिन इसके अंदर किन किन रचनाओं का वर्णन है, उन रचनाओं के बारे में आज जानेंगे। तो सबसे पहले हम बताना चाहें कि फ्लावर हिंदी में पुष्प या फूल कहते हैं। कितना बड़ा फूल का भूमिका है अपने प्रकृति में, और उस फूल के बारे में आज हम लोग सारे पार्ट्स को समझेंगे। तो यहाँ हमने जानते हैं क्या लिखे हैं, यहाँ KCAG, KCAG। अब KCAG का मतलब, KCAG का मतलब यहाँ पर हम बताते हैं सबसे पहले कि फूल में KCAG क्यों आया। अब इसे फूल फॉर्म बनाने के तौर पर कुछ और भी दिमाग ना लगा लीजिएगा, ऐसे घर के व्यक्तियों का भी उच्चारण कर सकते हैं KCAG, और KCAG पर हम पूरा फूल का डिजाइन कर लेंगे। वो देखिए कि जो K है, यहाँ कैलिक्स दिख रहा है ना, एक कैलिक्स का पहला अक्षर C है, लेकिन इसे डिनोट्स करते हैं क्या चीज से, कैपिटल K से, तो इसलिए K लिख दिए। तो एक कैलिक्स हुआ। भंटा देखे, अब भंटा बोल रहे हैं तो भंटा का जो नीचे का जो डंटी होती है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है। टोमेटो, टमाटर, और टमाटर का नीचे का हिस्सा कैसा होता है, फला हुआ टमाटर का नीचे का जो डंटी होती है वो कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है ना। तो वही चीज जो ग्रीन कलर का होता है वही कैलिक्स कहलाता है, और यह सबसे बाहर की रचना होती है फूल का। समझें, फूल का यह सबसे बाहर का हिस्सा होती है, और फूल का जो बाहर का यह हिस्सा होता है उस हिस्सा का नाम कैलिक्स है, K से डिनोट करते हैं। तो पहला अक्षर यहाँ K आ गया। तो इस कैलिक्स के बारे में जो जानकारी हुआ कि ये सबसे बाहर का हिस्सा है। इसके बाद जब इसके अंदर और जब एंट्री करते हैं तो इस फूल के अंदर में कैलिक्स के तुरंत बाद कोरोला होता है। तो कैलिक्स के तुरंत बाद इसमें कोरोला है, और कोरोला को दलपुंज कहते हैं हिंदी में, दलपुंज, ऐसे हम यहाँ लिख देंगे दलपुंज। तो एक कैलिक्स के बाद की रचना है जिसका नाम है दलपुंज, और दलपुंज को कोरोला कहते हैं। और यहाँ पर ये देखने को मिल रहा होगा कि ये जो पेटल है ये क्या है। तो मतलब ये हुआ कि इसका जो कई समूह होता है ना, दलपुंज में जो ढका हुआ जो फूल के बाहर का ये रचना है जो ढककर फूल को रखता है, तो जब ये सिंगल रहेगा यानी 1 यूनिट में रहेगा, तो जब कोरोला का 1 यूनिट होगा तो वो पेटल कहलाएगा। पेटल, कोरोला का 1 यूनिट को क्या कहेंगे, पेटल, और इसका समूह को क्या कहेंगे, कोरोला। और उसी प्रकार से कैलिक्स का जब 1 यूनिट रहेगा तो उसे कहेंगे सेपल। तो कैलिक्स का 1 यूनिट को सेपल कहेंगे, और कोरोला का 1 यूनिट इसको समझते हैं। कहने का मतलब है कि एक अगरबत्ती के डब्बा में कई अगरबत्ती होती है, और कई अगरबत्ती को जब एक साथ डब्बा में पैक करते हैं तो पूरा एक यानी अगरबत्ती का डब्बा कहलाता है। लेकिन उसमें एक सिक को निकालते हैं, उसमें से एक सिक को निकालते हैं और पूरे को निकालते हैं, तो जो एक को निकालेंगे ना वो अलग हो जाता है। तो उसी तरह से जब समूह में रहेगा तो कैलिक्स हो जाएगा, और जब एक रहेगा ना तो सेपल हो जाएगा। तो उसी प्रकार से कोरोला को भी समझिए। तो कोरोला कैसा होता है उसको बताते हैं। अड़हुल का फूल तो सबने देखा है। अड़हुल का फूल का नीचे का हिस्सा ग्रीन, उसको छोड़ दीजिए, और ऊपर का हिस्सा कैसा होता है, रेड। तो जो रेड वाला हिस्सा होता है सुबह के टाइम में वो खिला हुआ नहीं रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जाता है वो खिल जाता है ना, तो ऊपर का जो रेड कलर होता है ना, रेड कलर पत्तियों की जैसी,
वही वाला रचना का नाम है कोरोला। अब तो समझ में आया। तो कोरोला यानी कैसी रचना हो गई, बाहर से तुरंत बाद, यानी कैलिक्स के तुरंत बाद, और इसे डिनोट करते हैं क्या चीज से, सी से। क्या चीज से, सी से। तो यहां आ गया के सी, दो चीज तो आ गई। अब इसके तुरंत बाद इधर आइए, इसके तुरंत बाद जो रचना होगी वो, इसके तुरंत बाद की जो रचना होगा वो होगा एंड्रोशियम। ये देख रहे हैं ना एंड्रोशियम, इसके तुरंत की रचना है, कोरोला के तुरंत बाद की रचना है एंड्रोशियम। अच्छा, एंड्रोशियम दो इधर है और दो इधर है, चार, और भी हो सकता है। तो जब इसकी समूह होगी तो उसको नाम होगा एंड्रोशियम। हिंदी में इसे कहते हैं पूंधानी, पुरुष भाग होता है, पुष्प का पुरुष भाग। आश्चर्य लगा, पुष्प में ही पुरुष भाग होता है, तो नहीं होगा। उसमें कैसे प्रजनन होगी, तुरंत बाद हम प्रजनन बताते हैं कि प्रजनन पुष्पी पौधों में कैसे होता है। इंसान तो है कि चलता है, घूमता है, एक दूसरे के पास पहुंचता है, लेकिन पौधों में कैसे होती होगी प्रजनन, फूल के माध्यम से होती है। और फूल होते हैं तब उनमें प्रजनन होती है। अभी तो फूल के अंदर का पुरुष और स्त्री भाग की बात कर रहे हैं, अभी हम पहुंचे पुरुष भाग के पास। तो तुरंत मन में प्रश्न आ रहा होगा कि तब उसका स्त्री भाग का है, तो दिखाएंगे ना, धैर्य से रहना पड़ता है, पैसे हैं। तो अब यहाँ क्या होती है कि एंड्रोशियम, और जो एंड्रोशियम है उसका नाम है पूंधानी, पुरुष भाग। तो पुरुष भाग होता है। तो एंड्रोशियम का यानी एंड्रोशियम क्या होता है, कई संख्या में होगा, तो अधिक संख्या में होगा तो एंड्रोशियम, और उसका एक जब कहलाएगा, एक एंड्रोशियम का एक भाग, एक यूनिट का नाम होगा स्टामेन। तो एंड्रोशियम के एक यूनिट का नाम क्या होगा, स्टामेन, पुंकेसर। और ये जो स्टामेन होगा उसमें पुरुष भाग भरा रहता है, जिसे परागकण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। तो जो एंड्रोशियम है वह पुरुष भाग है, और इसकी एक यूनिट का नाम स्टामेन है। और जो स्टामेन होता है उसके अंदर में पुरुष भाग परागकण भरा रहता है, छोटा छोटा कण, इंग्लिश में माइक्रोस्पोर कहते हैं। और वही माइक्रोस्पोर, ये देख रहे हैं ना, ये वाला रचना, ये वाला रचना, ये रचना दिख रहा है ना। अब यहां से एक घुंडी जैसी रचना है ना, घुंडी जैसी रचना, एक घुंडी वाली रचना में पुरुष भाग रहता है, और ये वाला रचना का नाम है स्त्री भाग। और एक ही फूल में दोनों है, कितना, यानी बताइए, इसके लिए प्रकृति ने ध्यान रखा है कि एक ही फूल में दोनों चीज दिख रहा है। और अलग अलग फूल में रहेगा तो ना होगा, उसमें भी होगा, सब प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन एक ही क्लास में सब कुछ जान लीजिएगा। और भी ऐसे टॉपिक तैयार कुछ है और तैयार करूंगा, आप लोग तक भेजूंगा। बस धैर्यपूर्वक चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब करें, व्यूअर बढ़ाइए। आप लोग का काम व्यूअर बढ़ाना है, ताकि हमें भी इस तरह का क्लास लेने में खुशी मिले, आनंद मिले। आप लोग का सहयोग जरूरी है। तो देखिए कि स्त्री भाग इस जगह पर और पुरुष भाग इस जगह पर, और पुरुष भाग जब एक साथ रहेगा तो एंड्रोशियम, और अकेला रहेगा तो स्टामेन, अकेला रहेगा तो स्टामेन। अब स्टामेन का रचना जब स्पेशल जानना होगा ना, तो स्टामेन का भी हम फिगर और स्टामेन के बारे में जानकारी स्पेशल देंगे। तो ये स्टामेन हो गया। उसके बाद तुरंत आइए, तुरंत इसके अंदर आएंगे, तो उसके तुरंत बाद अंदर जब आएंगे ना, तो जिनोशियम है साहब, जिनोशियम। ये है स्त्री केसर, स्त्री धानी, और स्त्री धानी और पुंधानी। तो स्त्री धानी जब यानी रहेगा, यानी एक साथ कई गो, तो वो है स्त्री धानी, और एक अकेला यूनिट इसका कार्पेल कहलाएगा, हिंदी में इसे कोपल कहते हैं। तो इसका एक अकेला यूनिट का नाम कार्पेल है। तो जिनोशियम के अकेला यूनिट का नाम क्या है, कार्पेल है। और इसी जिनोशियम का जो निचला भाग है ना, देख रहा ना, उभरा हुआ है, उठा हुआ, यही उभरा हुआ रचना
फूला हुआ रचना, खिला हुआ रचना, कोमल रचना, दिखाई देने वाली रचना और सबसे अंदर की रचना। कमेंट के माध्यम से भी इसको याद रखिए। यानी पुरुषों का काम है बाहर से सुरक्षा देना और स्त्रियों का काम है अंदर में सुरक्षा प्राप्त करना। तो देखिए सबसे अंदर का जो रचना है वो स्त्री का होता है और पुरुष उसके बाहर होते हैं, और इतना बाहर भी नहीं होते हैं, तुरंत बाद होते हैं। तो इस एंड्रोसियम को डिनोट करेंगे ए से, तो यहाँ आ गए इनको के सी ए तक आ गए, और यहाँ कौन सी है जी, तो इसको डिनोट करेंगे जी से। अब हो गया के सी ए जी, यानी इस जगह पर देखना है कि के सी ए जी है, और के सी ए जी ये क्या हुआ, कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोसियम, जिनोसियम, इसका नाम हो गया। और यहां पर ये जो टॉपिक हुआ जिनोसियम का, और जिनोसियम का एक रचना का नाम हो गया कार्पेल, इसका एक रचना का नाम कार्पेल है। तो एक कार्पेल और उसके अंदर का उभरा हुआ रचना का नाम क्या है, ओवरी। ओवरी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। तो ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं, और अंडाशय किस में होता है, स्त्री में होता है, और ये उभरा हुआ रचना होता है। उसके अंदर में गोली दिख रहा है ना, ये वाला ये रचना जो दिख रहा है ना, इसका नाम बीजांड है, इसका नाम बीजांड है। अब ये जो बीजांड होता है वो जैसे ही ये पुरुष में से निकल कर जो परागकण यहाँ जैसे आता है ना, जैसे यहाँ आना चाहता है ना, स्त्री जो भाग है यहाँ, स्त्री भाग पहले से तैयार रहता है किसको पाने के लिए, पुरुष भाग में छोटे छोटे कण होते हैं उसको पाने के लिए, और जैसे ही आता है ना हंसोत के इसको पकड़ लेता है, पुरुष वाला भाग को स्त्री भाग पकड़ के, और छोड़ता नहीं है उसको, तुरंत यहाँ से कहता है कि जा जा नीचे जा नीचे, और यहाँ से तुरंत यानी नीचे भेजेगा, और ये जब नीचे भेजेगा ना तो नीचे आते आते बेचारा टूट जाता है, जिसका नाम जानते हैं क्या है, सूत्री विभाजन नाम है, मिटोसिस इंग्लिश में कहते हैं। और यहाँ से जैसे ही टूट करके यहाँ आता है ना सूत्री विभाजन से, कि सूत्री विभाजन से आते आते यहाँ पर तुरंत मिल जाता है बीजांड और बाल। अब जैसे ही उधर से पुरुष भाग और यहाँ पर स्त्री भाग जैसे दोनों से मिला ना, तो बताइए यानी मटुकनाथ जूली की कहानी संपन्न हो जाती है। और मटुकनाथ जूली वाला कहानी संपन्न हुआ, यानी पुरुष भाग और स्त्री भाग का यहीं पर यानी संयोग होती है, फ्यूजन क्रिया होता है, और फ्यूजन की इस क्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब क्या होगा फर्टिलाइजेशन के बाद पता है, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद यही बीजांड बीज बन जाएगा। और हम लोग जो फल खाते हैं ना, आम खाते हैं ना, उसके अंदर में जो बीज होता है यही ना होता है। और ये जो ओवरी जो उठा हुआ रचना है ना, यही उठा हुआ रचना उभरा हुआ रचना है ना, ये गुद्देदार फल बन जाता है, ऐसे भी मुलायम होता है। तो यही हो गया फल, और अंदर वाला हो गया क्या, बीज। तो ये बन गया बीजांड से बीज। देखिए कहने में कितना आसान लग रहा है, बीजांड बीज, यानी बीजांड बन गया बीज, और अंडाशय यानी ओवरी बन गया फल, और ओवरी के जो भीति होती है ना दीवार, वो बन जाता है फल भीति, यानी फल का छिलका। तो फल का जो छिलका खाते हैं ना वो ओवरी का दीवार खाते हैं, और जो फल खाते हैं ना किसी का अंडाशय खा रहे हैं। बताइए तो फूलों का अंडाशय हम लोग खाते हैं। तो यानी पूछा जाता है कई बार, यानी पैरामेडिकल नीट और जनरल कंपटीशन में बायोलॉजी सेक्शन से, कि फूल के किस भाग को हम लोग खाते हैं, जनरल प्रश्न। तो फूल के अंडाशय भाग को हम लोग फल के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यहाँ जैसे ही पुरुष भाग यहाँ पहुंचा था ना, तो इसका नाम था परागन, और परागन के बाद यहाँ पर हुआ सूत्री विभाजन। पूछेगा कि यानी स्त्री भाग पर परागकण में कौन सी विभाजन होती है, तो उसको तुरंत यहाँ टिक लगा देना है, फटाक से टिक लगा देना है कि सूत्री विभाजन, मिटोसिस। और पूछेगा कि बीजांड क्या चीज बदल जाता है, तो बीज में। ओवरी किस में बदल जाता है, तो फल में। उसकी के नीचे देखिएगा पुष्पासन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, पुष्पासन। तो पुष्प जिस पर, यानी कितना आसान नाम है, पुष्प जिस पर रहता है, तो पुष्प जिस पर रहता है उसका नाम होता है पुष्प आसन, माने पुष्प का आसन कहलाता है पुष्पासन। तो पुष्पासन यहाँ हो गया। और यहाँ पर जो ये डंटी जैसी रचना होती है उसे पेडिसेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडिसेल। तो मुख्य रूप से आपको यहाँ पर याद करना था, फिर से हम इसको रिवीजन के तौर पर बता दें कि फूल में 4 रचना होती है, के सी
जी, फिर से KCAG, और फुल फॉर्म याद हो गया, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और जिनोसियम। तो आज का जो हमारा एक टॉपिक है, इसमें फूलों की 4 रचना के बारे में मैंने बताया हूं, और इसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है इसको मैंने बताया हूं। और फिर हम अगला जो वीडियो लेकर आऊंगा उसमें यानी आपको ये समझाऊंगा कि यानी इसमें पोलिनेशन की क्रिया कैसे होती है, पोलिनेशन की क्रिया को समझाएंगे। आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। जय हिंद।